अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हमारा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और धमाकेदार एपिसोड लेके मैं आपके सामने हाज़िर हो चुकी हूँ। ये है अहराम जुनून की एपिसोड नंबर 39। एपिसोड नंबर 39 देखने को तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मेरे साथ साथ देखिए और मैं आपको कुछ ऐसी दिलचस्प हैरत अंगेज़ जो हैं वो इनकी तशवीशनाक याद बताऊंगी कि आप सोच के और सुन के हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता था इस ड्रामे में। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस ड्रामे में, इसकी बड़ी ही अच्छी और दिलचस्प एंडिंग होने वाली है। आखिर ये ड्रामा अपनी एंडिंग को पहुँच ही गया है। तो यहाँ पे सजीला और शानी का जो खेल स्टार्ट हुआ है, तो दूसरी तरफ खावर जो है इस खेल को ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि दोनों की शादी ही ना हो पाए। वो इस सोच विचार में बैठा होता है कि अब मैं क्या करूं और कैसे करके किसी तरीके कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे इन दोनों की शादी ना हो सके। तो वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसको कहता है कि आज तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है मुझे, क्योंकि तुम एक ड्रामेबाज इंसान हो, मतलब तुम ड्रामा करने में माहिर हो। तो मैंने तुमसे एक ड्रामा करवाना है। आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा कि तुम इस ड्रामे में कामयाब होते हो या नहीं। जो मेरी तशवीश थी कि ये सारा कुछ करवाया है नादिया ने या फिर करवाया है खावर ने, तो वो रही सच निकली और ये वाकई ही सब कुछ करवाया था खावर ने कि वो एक लड़के को भेजता है सजीला के घर पे और एक सारा ड्रामा रचाने को कहता है। दूसरी तरफ शानी और सजीला बहुत सख्त परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। किसी के दिल में कुछ है तो किसी के दिल में कुछ है। तो इसलिए अब सजीला शानी को बता रही है कॉल करके कि शानज़ी हमारे घर आई थी, उसको क्या ख़बर कि हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हम तो देखा जाए तो यहाँ पे लड़का पहुँच चुका है सजीला के घर पे और उसने अपना ड्रामा कर दिया है स्टार्ट। वो क्या करता है, वो फूल लेके जाता है बड़े अच्छे अंदाज में और ऐसा ड्रामा करता है कि लगता है कि सचमुच ही वो सजीला का बॉयफ्रेंड है। और उसकी माँ को वो जाके बताता है कि मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, कि मैं सजीला का बॉयफ्रेंड हूँ और सजीला से मिलता रहता हूँ मैं, और सजीला मुझसे भी मिलती रहती है। आखिर मैं पैसे वाला हूँ तो सजीला पैसे वाले के साथ ही होती है। यहाँ पे सजीला कर देती है इनकार इसको पहचानने में, लेकिन वो अपनी डिटाई पर डटा रहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड ही हूँ और इसने मुझे खुद बुलाया था कि अम्मी से बात करनी है। और ये वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि सच में ही लगता है कि वो इसका असल में ही कोई इन दोनों का चक्कर चल रहा है। लेकिन सजीला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वो आगे से उसका हाथ रोक लेता है। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है और सजीला उसको धक्के मार के बाहर निकालती है। लेकिन वो एक वार्निंग दे के जाता है कि अगर तुम किसी और की हुई या तुमने किसी और के बारे में, शादी के बारे में सोचा, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सारा माजरा उसकी माँ आराम से खड़े होकर देखती रहती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर। लेकिन सजीला और वो दोनों बहुत ही गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। आखिर सजीला उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसकी माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और उसकी माँ ने कहा कि क्या वाकई तुम इसको नहीं जानती, क्योंकि तुम कह रही हो। लेकिन वो कहती है कि मैं इसको नहीं जानती, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम इसको नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, हत्ता कि ये भी जानता है कि तुम पैसा देख के बंदे के साथ रहती हो। इस बात पे आ जाता है सजीला को गुस्सा और उठा के वो फूल फेंकती है बाहर। दूसरी तरफ एक तरफ तो शानी सजीला के साथ है, दूसरी तरफ शानी शानजे को जाके कहता है कि तुम आखिर क्या चाहती हो, तुम क्यों खुद को गिरा रही हो सजीला के सामने, और तुम क्यों उसके घर गई थी। मैं तुम्हें उसके सामने डिग्रेड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करता है शानी शानजे के साथ और ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो समझाने लगती है कि आखिर कोई भी वजह हो, लेकिन मैं इस लहजे में तुम्हें शानजे से बात करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ये इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। लेकिन थोड़ा सा शानजे भी खुश हो जाती है कि वो शानी जो है उसके बारे में इतनी फ़िक्र कर रहा है उसको, और सजीला के सामने डिग्रेड मुझे नहीं करवाना चाहता। लेकिन असल हकीकत जो आगे आने वाली है वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। बहुत ही दिलचस्प कहानी हुई है यहाँ पे कि जैसे ही वो लड़का पहुंचता है सजीला के घर, तो फ़ौरन उसके माइंड में ये जाता है कि ये सारा खेल शानजे ने रचवाया है। और यहाँ पे शानी की माँ भी शानी को
सजीला की उस हकीकत के बारे में बता रही है कि उसके घर में एक लड़का आया था और वो एक लड़के से मिलती है ये वो, लेकिन शानी के तो दिल और दिमाग पे सजीला छाई हुई है, इस वजह से वो उसके ख़िलाफ़ एक भी लफ्ज़ सुनने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन जब सजीला की हकीकत शानी के सामने आएगी तो शानी बहुत ही ज़्यादा पछताएगा, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। यहाँ से शानी बगैर कुछ कहे यहाँ से उठ जाता है, लेकिन जाता शानी फ़ौरन जाता है शानज़े के पास और उसको कहता है कि तुमने ये क्या किया। पहले तो तुम्हारी कदर मेरे सामने बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो ये तुम कर रही हो, अब तुम्हारी कदर भी और प्यार भी मेरे सामने सिफ़र मतलब ज़ीरो हो चुका है। लेकिन बेचारी शानज़े बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशानियों में घिरी हुई है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है। शादी करने के बाद भी वो यही समझता है कि मैं कैद में हूँ, हर बात का मुझे उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन शानज़े अपनी तरफ से बात को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। वो चाहती है कि अब शानी की शादी हो जाए सजीला के साथ ताकि ये खुश रहे, लेकिन यहाँ पे वो उसको बोलता है शट अप और वहाँ से चला जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं शानज़े की कि आखिर ये किस लहजे में इसने मुझसे बात की। एक तरफ तो ये इनका रोल है और दूसरी तरफ नादिया और उसकी माँ और उसके शोहर का जो रोल है वो तो एक अलग ही बात है कि उसकी जो नंद है नादिया की, उसका हस्बैंड जा रहा था आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ पे कुछ जो है पैसे उसने दिए हुए थे, वो उसके पैसे जो हैं उन्होंने ले लिए और भाग गए जो उसको बाहर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना कुछ सिचुएशन, उनका मामला भी बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है और कुछ उलझे हुए हैं, हर तरफ उलझन ही उलझन दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे जो है जब जुगनू है वो अब बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो के अपने भाई से माफ़ी मांगने आ जाता कि आप मेरे बड़े हो, ये है वो है, लेकिन पहले उसको इन बातों का ख्याल नहीं आया क्या ये जुगनू यहाँ पे ड्रामाबाजी चला रहा है या वाकई में ये हकीकत में शर्मिंदा था अपनी गलतियों पे और माफ़ी मांगने के लिए आया है। मुझे इस बात की थोड़ी समझ नहीं आई और आपस में इन दोनों भाइयों का प्यार फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन जुगनू का मुझे लगता है कि ड्रामा कर रहा है, क्योंकि वो सीमा को तो छोड़ नहीं सकता और सीमा के जो पैसे हैं वो हथियाने की कोशिश में तो वो लगा हुआ था पहले ही। लेकिन अब आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद जुगनू की क्या सिचुएशन होने वाली है। और दूसरी तरफ शानी की माँ कॉल कर देती है सजीला को और बात करती है सजीला की माँ से और उसको बड़ी सुनाती है कि तुम्हारे घर में एक लड़का आया, आखिर तुम रोकती क्यों नहीं हो सजीला को, और ये वो इस तरह की बातें करके उनको उलझाती है और उनको परेशान करती है। और फिर दूसरी तरफ शानज़े भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है कि आखिर मैंने किया ही क्या है, मैं तो अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ ही क्यों वो बुरा हो जाता है और आखिर सारी बात मुझ पे ही क्यों आ जाती है। दूसरी तरफ सजीला जो है वो शानी को बुला लेती है कि हम मैंने तुमसे इसी टाइम और इसी वक्त मिलना है बाहर, और वो दोनों बाहर जब जाते हैं तो आखिर यहाँ पे सजीला की हकीकत थोड़ी सी सामने आने वाली है, क्योंकि वो मेरे ख़्याल में ये था कि वो शानी को कहे कि तुम शानज़े को छोड़ दो, लेकिन वो कह रही है कि तुमने हरगिज़ शानज़े को नहीं छोड़ना, जितनी दौलत और जितना पैसा उसे बटोर सकते हो बटोर लो। शानी थोड़ा सा हिचकिचा के बोलता है और देखता है उसकी तरफ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।